नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूं, किसान आंदोलन आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। सवाल यह है कि अब तो तीनों कृषि बिल के साथ साथ किसान ये भी कहने लग गए हैं और लोगों का कहना यह है कि सत्ता से हम अब बाहर करेंगे, गद्दी भी वापसी चाहिए। तीनों बिल के साथ साथ गद्दी भी वापसी चाहिए। ये एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। धीरे धीरे गांव में महापंचायत लगनी शुरू हो गई। पहले पंजाब के किसान थे जिनकी भाषा पंजाबी हुआ करती थी और वो केवल पंजाब के मतदाताओं को ही प्रभावित कर सकते थे, परंतु अब तो ये पूरा देश का जितने भी हिंदी हार्ट बेल्ट हैं सबको प्रभावित किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव कैसा होगा? क्या सत्ता में परिवर्तन हो जाएगी? आम जनता जिस तरह से जाग रही है, जो सीमाओं पर यानी देश के राजधानी के सीमाओं पर जो तार लगाए गए, जो बैरिकेडिंग की गई, क्या वो सही था? और रही बात ये, हमारे देश के अन्नदाता किसान जो जितने भी सेलिब्रिटी थे, बॉलीवुड वाले थे, जिनको ये पसंद करते थे और आज उनके पक्ष में ना आकर सत्ता के पक्ष में बोलने लगे, क्या किसानों को आतंकवादी कहना जायज़ था? ये धीरे धीरे घटनाक्रम बदलती जा रही है, आंदोलन का रूप बड़ा होता जा रहा है। और मान लीजिए कि 5 लाख चारों तरफ से किसान हैं, लेकिन उनमें ये कहा गया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति आएंगे और एक परिवार में कम से कम 10 व्यक्ति होते हैं, तो 50 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं इस किसान आंदोलन से। यह एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पहले हम समझते थे कि सत्ता पक्ष जो है किसानों के लिए ये कानून लाई है, लेकिन अब तो सत्ता भी कहने लग गई है राज्यसभा में कि ये बिल तो कांग्रेस लेकर आया करती थी और हम लोग जो है उस वक्त विपक्ष में थे, हम तो उसी को पूरा कर रहे हैं। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा फिर आप अपना नाम भारतीय जनता पार्टी ना रखकर आप कांग्रेस बी कर लीजिए और कांग्रेस ए है, क्योंकि कांग्रेस के एजेंडे को ही तो आप लागू कर रहे हैं। आप जो है जनता के लिए नहीं आए हैं, कांग्रेस के एजेंडे को लागू करने के लिए सत्ता में आए हैं और जनता अब यह समझ चुकी है। सत्ता पक्ष का यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जनता समझ नहीं पा रही है, किसान समझ नहीं पा रही है, जबकि संजय सिंह ने कहा कि अब जो देश का किसान समझ चुका है ये कृषि बिल क्या है, इसीलिए तो अड़ गई है। किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन फिर शुरू होने वाला है, बहुजन आंदोलन, जिसमें आरक्षण बचाओ आंदोलन की भूमिका होगी। लोग आवाज़ लगाएंगे निजीकरण के खिलाफ। अब सवाल यह उठता है कि लोगों में ये जो जागरूकता बढ़ रही है कि निजीकरण के खिलाफ क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निजीकरण एक रास्ता है आरक्षण को ख़त्म करने का। पूरे देश की जो बजट है वह 30 लाख करोड़ की है और इसमें 17 लाख करोड़ तो किसान से पूरा हो जाएगा, अनाज से पूरा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 लाख करोड़ का जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितने भी मतलब उनसे ले लिए जाएंगे ताकि सरकारी संपत्ति को बेचकर पूरा किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान सरकार क्या सब कुछ बेचने आई है? और जो ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, ये सब के सब किसान के खिलाफ जो बोलने लग गए हैं, इनको हम क्या कहें? और रही बात ये कि आज की तारीख में जो लोग किसानों के साथ खड़े हैं वही सेलिब्रिटी नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग तो खलनायक नज़र आ रहे हैं। और किसानों ने साफ साफ कहा कि हमें दिल्ली नहीं पहुंचना है, हम तो नोएडा से होते हुए हरियाणा में जिंद के महापंचायत में सबने अपना अपना शिरकत किया और चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहे हैं।
क्या आपको वह दिन याद नहीं आ रहा है जब महात्मा गांधी जी ने शिमला में बैठक किया था और अंग्रेज़ वहाँ पहुँचे थे? क्या ये जो वर्तमान जो मौजूदा सरकार है ये अंग्रेज़ों की याद नहीं दिला रही है? इनको चाहिए किसानों से बात करें, ये किसान मतदाता हैं इनके, और इनका जो कहना है कि 2014 से ज़्यादा मैंडेट हमको 2019 में मिला, तो 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अथवा अप्रैल 2021 के चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल के किसान इनको बता देंगे कि किसान की क्या ताकत है। इस किसान आंदोलन में बड़े बुजुर्ग लोग शामिल हुए हैं। हमें तो बचपन की वो कविता याद आने लग गई है कि 80 वर्ष के हड्डियों में जागा जोश पुराना था। ये 70 और 80 वर्ष के जो बुजुर्ग किसान सड़कों पे उतर आए हैं, जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सीधे कहते हैं यह सरकार तानाशाही सरकार है, हमें इसे उखाड़ फेंकना है। तरह तरह की कविताएं लेकर सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी मन की भावनाओं को बता रहे हैं। आप जरा छोटी सी वीडियो क्लिप को देखें। किसान तो हुई, साथ में एक शायर भी थी। मेरा उपनाम है शायर तंवर सिलानी। अच्छा। क्योंकि तंवर मेरा गोत्र है, सिलानी मेरा काम है, और मैंने तंवर सिलान भी इसलिए लिखा क्योंकि उपनाम मेरा ये हो गया। ऐसा है जी, मैं साहिर लुधियानवी जी का वो हूँ, बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस है हमें। वो मेरे गुरु हैं, उनकी किताबों से ही मुझे सारा कुछ मिला है ज्ञान, और ज्ञान यहाँ तक बढ़ गया कि आज मेरी किताबों में सारा कुछ उसी की आपको दिखाई देगी। मेरी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लेंगी, मेरी किताब पब्लिश होने वाली है अभी, 4 महीने में सबके सामने आ जाएगी। और ऐसा है, मैं बानगी के लिए कि मैं उसका शिष्य क्यों हूँ, मेरे उसके विचार क्यों मिलते हैं, उसकी बानगी में मैं आपको एक वो बोलिए एक वो पेश कर रहा हूँ। आज तन्हाई में किसने दिल छेड़ा है, भीगी भीगी पलकों पे आंसुओं का डेरा है। ये एक बहुत बड़ी गज़ल है, लेकिन मेरे पास वो लिखी हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये आगे पब्लिश हो जाएगी। और मैं इसमें एक और मेरे को ध्यान आगे भी मैं तो समझा था तुम्हें भूल चुका हूँ, लेकिन आज मालूम हुआ दिल भी तेरा है, भीगी भीगी पलकों पे आंसुओं का डेरा है। आज तन्हाई में किसने दिल छेड़ा है। कुल मिला के मैं आपको बता सकता हूं कि यह किसान आंदोलन नहीं, मोदी सरकार का जाना तय है, और यह केंद्र सरकार का विदाई का आखिरी जो है इनका सत्र होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सशंकित हो चुकी है और किसान काफ़ी उग्र हो चुके हैं। इनका आंदोलन छोटा होने के बजाय बड़ा होता जा रहा है। हम आपको पल पल की घटनाक्रम से रूबरू कराते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।